वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा समर्पित करते हुए आज ये रायगढ़ का ये 901वां 901 सत्संग है। इस अवसर पर मैं परम दयाल के रातुल चरणों में आप सबों की मंगल प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धेय तुषारदा एवं अन्य कर्मी वृंद जो वहाँ पर मौजूद हैं ऑनलाइन में, और बिलासपुर के सभी गुरु भाइयों माताओं को मेरा सशस्त्र प्रणाम और जय गुरु। श्रद्धेय तुषारदा ने कहा कि दादा 901वां सत्संग है, आप थोड़ा कुछ बोलिएगा ठाकुर जी के बारे में। थोड़ी देर पहले उन्होंने रिमाइंडर के तौर पे मुझे फोन किया था, दादा टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा मैं धोती कुर्ता पहन रहा हूँ सत्संग में बैठूंगा तो धोती कुर्ता तो पहन कर बैठना होगा। अभी श्रद्धेय प्रशांतदा ने बहुत सुंदर, जब मैं ऑन किया तो उनका ये भजन आया, हे वरेण्य मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपकी शरण में मैं आया हूँ, समस्त दुख व्यथा सभी चीज को आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही परम मंगल हैं, आप ही परम कारुणिक हैं। नर देह में जब पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, सशरीर जब वो आते हैं और उनकी जीवंत दशा में लोग उनके पास समीप में जाते हैं, उन्हें दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका संग करते हैं, उनकी वाणियों का अनुसरण करके अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को, और इसके माध्यम से ही एक नूतन संचरण होता है, एक नूतन भाव आता है सभी के हृदय में। पुरुषोत्तम की शरण की जरूरत ही क्या है? वही शरण के योग्य हैं, वही वरेण्य हैं। क्या संसार में और कोई लोग नहीं है क्या? इतने करोड़ों करोड़ों लोग इस संसार में हैं, क्या पुरुषोत्तम का ही शरण लेना जरूरी है? जरूरी इसलिए है जब उनको हम शरण करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मैं अपने स्वरूप को पहचान पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। पद से मेरा परिचय नहीं है, प्रतिष्ठा से मेरा परिचय नहीं है, घर द्वार से मेरा परिचय नहीं है, मेरा परिचय अपने आप से है। पुरुषोत्तम को पकड़कर मैं अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। मैं जो कौन हूँ, मैं जो अमृत का संतान हूँ, ये बोध पुरुषोत्तम को पकड़ने से ही होता है, और किसी को पकड़ने से ये बोध नहीं जगता है। इसलिए विवेकानंद जी अपने आप को समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस देव को पकड़े थे। अर्जुन अपने आप को समझने के लिए श्री कृष्ण जी को पकड़े थे। तो हम लोग अभी जो पूज्यपाद दादा की वाणी हमारे श्रद्धेय सेनदा जो बोले कि नाम जप करके उन तक पहुंचा जा सकता है, उनसे प्रेम करना है, बार बार कोशिश करना है, वो बंद दरवाजा खुलेगा। आप लोग सभी मंगल में रहें, अच्छे रहें। कुछ दिनों पहले बुद्ध पूर्णिमा हुई थी, है ना? तो गौतम बुद्ध जी की एक कहानी पढ़ रहा था। 12 साल के लिए वो बाहर निकले थे और उन्होंने सत्य का खोज किया। जीवन में दुख क्यों आता है, इसके लिए उन्होंने प्रगाढ़ तपस्या की। बोध गया में गए, बोधि वृक्ष के नीचे ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। 12 साल के बाद गौतम बुद्ध लौटे हैं अपने घर में। मुंडित मस्तक है, एक धोती पहने हुए हैं, बदन खुला हुआ है, हाथ में एक भिक्षा का पात्र है। गौतम बुद्ध वापस लौटे। उनकी पत्नी यशोधरा बाहर आई है। गौतम बुद्ध जी सामने खड़े हैं। यशोधरा जी ने कहा, मेरा केवल 3 प्रश्न है आपसे, मेरा केवल 3 प्रश्न है आपसे। गौतम बुद्ध जी बोले, बोलो। यशोधरा ने पूछा, जब राहुल सिर्फ 1 दिन का था, जब आपके पुत्र का जन्म हुए सिर्फ 1 दिन हुआ था, आप अचानक रात को घर से चले गए। आप अचानक रात को घर से चले गए थे। आपने मुझसे पूछा तक नहीं, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। आप अगर पूछ लेते तो क्या मैं बाधा देती? मैं तो छत्राणी हूं। अपने पतियों को, एक छत्राणी अपने पति को, अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में भेजती है, आरती उतार कर भेजती है। क्या आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं था? क्या आप ये समझ रहे थे कि मैं आपको रोक लूंगी, मैं बाधा दूंगी? आपने मुझे पूछा तक नहीं, कहा तक नहीं, बताया तक नहीं।
इसका कारण क्या मैं जान सकती हूँ? गौतम बुद्ध जी चुप रहे। यशोधरा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए, आप जो ये साधना करने के लिए निकले थे 12 वर्षों के लिए, क्या ये साधना जंगलों में हो सकती थी? क्या ये जंगलों में ही ये साधना संभव है क्या? क्या परिवार में रहकर ये साधना नहीं हो सकती थी? परिवार में रहकर क्या आपको ज्ञान नहीं मिल सकता था? मेरा ये दूसरा प्रश्न है। गौतम बुद्ध जी चुप रहे। फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर मां यशोधरा ने पूछा, अपने लड़के को दिखाकर कहा, देखिए ये आपका लड़का है। और लड़के से राहुल से कहा, देखो ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे पिता हैं। जब तुम एक दिन के थे तो ये पिताजी चले गए थे तुम्हारे। आज तुम्हारे सामने ये जो सन्यासी खड़े हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। राहुल ने प्रणाम किया अपने पिता को, गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। यशोधरा ने कहा, हर पिता अपने बच्चे के लिए कुछ वसीयत करके देते हैं, कुछ प्रदान करते हैं पुत्र बड़ा होने पर। आप उसे क्या प्रदान करेंगे? आप अपने पुत्र को क्या देंगे? गौतम बुद्ध जी ने वो भिक्षा का पात्र दिखाते हुए यशोधरा से कहा, मेरे पास केवल यही है, इसे ही वसीयत समझो या जो कुछ समझो, यही मैं अपने पुत्र को मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो यही है। सचमुच मेरे पास जो है मैं वही तो दे सकता हूँ, दूसरा और तो कुछ नहीं दे सकता। राहुल ने अपने दोनों हाथों से पिता द्वारा दिए गए भिक्षा पत्र को ग्रहण किया, यानी उसे बुद्धत्व के मार्ग पर अब चढ़ना शुरू करना है। 12 वर्ष की उम्र में उसे भी उस संन्यास धर्म का पालन करना है। राहुल ने उसे अपने पिता द्वारा दिए गए उस भिक्षा पात्र को ग्रहण किया। यशोधरा ने पूछा कि आप 12 वर्ष के बच्चों को ये किए? ठीक। मुझे आप क्या देंगे? गौतम बुद्ध जी ने फिर वो भिक्षा का पात्र अपनी पत्नी को दिया और यशोधरा भी राहुल के साथ शामिल हो गई गौतम बुद्ध जी के उस विशाल मिशन में उन साधुओं के साथ, सन्यासियों के साथ, मॉन्क्स के साथ रहते हुए कभी भी मां यशोधरा ने ये नहीं कहा कि मैं गौतम बुद्ध जी की अर्धांगिनी हूं। कभी भी उन्होंने इस तरह का भाव प्रकट नहीं किया। एक अति साधारण रूप से, एक सन्यासिनी के रूप से गौतम बुद्ध जी द्वारा उस बताए गए मार्ग को सेवा के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से राहुल और यशोधरा ने सबों के बीच में रखा। उनकी वाणी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ, और एक संघ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिसिप्लिन है, एक मिशन है, उसका मैं सदस्य बनता हूँ। ठीक वही वाणी तो ठाकुर जी भी बोले। वहां उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, वही शरण्य है, वही वरेण्य है, बुद्धि शरण्य है, बुद्धि वरेण्य है। ठाकुर जी ने कहा, सदगुरु के शरणापन्न हो। वहां गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी पुरुषोत्तम आते हैं, द प्रेजेंट प्रॉफिट इज द फुलफिलर ऑफ ऑल द पास्ट प्रॉफिट्स। जो वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं, वो पूर्व
आए हुए पुरुषोत्तम की वाणियों का ही वो प्रचार करते हैं, नए रूप में युग के अनुसार परिवर्तित करके अपने जीवन के माध्यम से, अपने आचार आचरण के माध्यम से। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, ठाकुर जी ने कहा सदगुरु के शरणापन्न। उन्होंने कहा धर्मम शरणम गच्छामि, ठाकुर जी ने कहा सतनाम ग्रहण करो। धर्म की शरण में जाना यानी अस्थि वृद्धि के शरण में जाना, अपने जीवन को सही ढंग से समाज के साथ, परिवेश के साथ एकीकृत करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना, कल्याणमुखी बनाना, मंगल प्रसू बनाना। इसलिए मुझे धर्म की जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा सतनाम मनन करो। सतनाम मनन करने से क्या होगा? ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ठाकुर जी मेरे अंदर पे प्रतिष्ठित होंगे, मैं अपने आप को समझ पाऊंगा। जैसे एक मिरर के सामने खड़े होने से मैं अपने आप को समझ पाता हूँ। अभी जो मैंने ये धोती कुर्ता पहना एक लाइट जलाया, लाइट जलाकर मिरर के सामने खड़ा हुआ और कंघी उंगी लगाया। मैंने सोचा कि अगर ठीक से केस उस में नहीं ये करके बैठूंगा, लोग वीडियो में देखकर तुषारदा हंसेंगे कि महाराज दा अपना केस भी नहीं संभाले। मैंने अपने आप को देखा उस मिरर में और देखकर अपने आप को संभाला। सतगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो। सतनाम मनन करने के माध्यम से सतगुरु को अपने सामने में रखकर मैं अपने अंदर को देखता हूँ, अपने अंदर को देखता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मानता हूँ। सभी सुख दुख के बीच में भी आप ही एक हैं जो मेरे जीवन में रहेंगे, आप ही परम सत्य हैं। आपको ही प्रेम करके मुझे अपने जीवन में चलना है, इसलिए ही तो मैं दीक्षा ग्रहण किया। संग संघम शरणम गच्छामि, ठाकुर जी ने कहा सदगुरु का शरण करो, सतनाम मन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। वहां संग शब्द है और यहाँ है सत्संग। सत्संग मतलब साधु संग। साधु संग जो हमारे परिवेश के लोग हैं, उन परिवेश को इष्टमुखी बनाने के लिए मेरी ये प्रचेष्टा है। कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म किए बिना तो मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ। और ये कर्म है साधु संग, जो आचार्य देव डीपी वर्क के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। आचार्य देव ने घटना में कहा था कि एक वो जब उड़ीसा और आसाम के टूर, आसाम में गए थे, फिर भुवनेश्वर गए थे कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा एक माँ चल नहीं सकती है, वो हाथ में एक लाठी लेकर किसी तरह से मेरे पास में आई थी और मेरे को बोली कि मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। तो आचार्य देव से बोली कि मेरी ये पीड़ा को आप दूर कर दीजिए। तो आचार्य देव मुस्कुरा करके बोले, माँ आप प्रतिदिन अपने घर से निकलिएगा, आप जैसे भी चल सकते हैं निकलिएगा, ठाकुर को स्मरण करके निकलिएगा और एक गुरु भाई के घर में जाइएगा और एक गुरु भाई के घर में जाकर जय गुरु बोलिएगा और वहां बैठिएगा, आलाप परिचय करिएगा, ठाकुर जी के बारे में बताइएगा। ये जो आप घर से निकले तो आप फिजिकली अपने को फिट महसूस करिएगा और ठाकुर जी पर आपकी विश्वास श्रद्धा बढ़ेगी और ये जो गुरु भाई लोगों से आप बातचीत करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आपका ये दुख दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, साधु संग, ठीक है। और ये साधु संग हमारे उन गुरु भाइयों के बीच में जाकर के बातचीत करके उनको पुनः ठाकुर जी के रास्ते में लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा साधु संग है। और यही आचार्य देव की प्रेरणा है आज के दिनों में हम सबों के लिए कि हम घर से बाहर निकले, ठाकुर जी के इस मिशन को चारों तरफ फैलाए। अवश्य ही नाम ध्यान इष्टवृत्ति परायण होकर अपने आप को ठीक रखकर हम ठाकुर जी के बारे में बताने के लिए लोगों से निकले, क्योंकि वही हमारे परम ध्येय है। बांकुड़ा से 3 शिक्षक आए थे, बांकुड़ा से एक बार 3 शिक्षक आए थे ठाकुर जी के पास में और सुबह सुबह वो पहुंचे और ठाकुर जी के पास सीधा उन्होंने प्रश्न किया, क्या आप भगवान हैं? लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आप क्या भगवान हैं? आप क्या भगवान को दिखा सकते हैं हमें? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे उन लोगों की तरफ देखकर और उन्होंने कहा कि लगता है आप लोग बहुत भूखे हैं, लगता है आप लोग बहुत भूखे हैं। श्रद्धेय ननीदास से कहा कि जाइए इनको ले जाइए और ये कुछ खाना पीना खा ले और विश्राम कर ले और फिर इनको मेरे पास में ले आइए। श्रद्धेय ननीदा उनको साथ में ले गए
खाना वगैरह खिलाए, वो लोग विश्राम किए। उनको बोले चलिए ठाकुर जी के पास में, तो वो लोग ठाकुर जी के पास में नहीं गए। संध्या के समय भी श्रद्धेय ननिदा बोले चलिए ना ठाकुर जी के पास में, आप लोगों का तो कुछ प्रश्न है ना, उन प्रश्नों का उत्तर जानना तो जरूरी है, ठाकुर जी आपको बुलाए भी हैं आप लोगों को। वो बोले नहीं, हम लोगों के प्रश्नों का जवाब हमें मिल गया। बोला आपका प्रश्न था ठाकुर जी आप भगवान है क्या, आपने भगवान को देखा है क्या, आप हम लोगों को भगवान को दिखा सकते हैं क्या, यही तो आपका प्रश्न था। और आप कह रहे हैं जवाब मिल गया, बिना ठाकुर जी के पास गए हुए आपको ये जवाब कैसे मिल सकता है। तो उन 3 युवकों ने कहा हाँ हम लोगों को जवाब मिल गया, अब ठाकुर जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बांकुड़ा में हम लोग तीनों शिक्षक हैं और वहाँ स्वामी निगमानंद जी के माध्यम से हम लोगों को दीक्षा मिली है। स्वामी निगमानंद जी हमारे गुरु हैं, वहाँ पर हम लोग हैं शिष्य उनके। और वहाँ पर एक आप लोगों का एक सत्संगी रहता है, वो हमेशा कहता है ठाकुर पुरुषोत्तम है, ठाकुर भगवान है। वही टेस्ट करने के लिए आप लोग आए थे, क्या वास्तव में ठाकुर पुरुष भगवान है क्या। बोला तो आपने तो पूछा नहीं फिर ठाकुर जी से। उन्होंने कहा जवाब मिल गया। जानते हैं ना, कल हम लोग रात में बांकुड़ा से निकले थे और हम लोग बहुत भूखे थे। रात भर हम लोगों ने भोजन नहीं किया था, खाना नहीं किया था। सुबह में एक होटल में गए, वहां भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, बहुत भूख लगी थी उनके पास जाकर। और वो कैसे समझ गए कि हम लोगों को बहुत भूख लगी है, और उन्होंने हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और कहा कि जाइए कुछ खाना खा लीजिए, आप लोग तो बहुत भूखे हैं। तो वो एक, हम नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, जरूरत भी नहीं है भगवान कौन है कैसे हैं, लेकिन वो जो परम दयालु हैं, वो जो परम प्रेमी हैं, उनके अंदर वही ईश्वर हैं, ये हम लोग समझ गए। और जवाब के लिए हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस दिन मैं बैठा था देवघर में, रायगढ़ का उत्सव बहुत सुंदर मुझे लगा। मैं जरूर इस बात को इस सत्संग में बैठकर बोलूंगा। जिस तरह से रायगढ़ में उत्सव मनाया गया, जिस तरह से दीक्षाएं वहां पर हुई, जिस तरह से मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस तरह से शिशु सम्मेलन हुआ, हर तरह से एक अपूर्व वातावरण मुझे लगा वहां पर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे उत्सव में मैं रायगढ़ गया हूँ और सारा उत्सव ही सुंदर होता है, कोई कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि श्रद्धेय तुषारदा के गाइडेंस में सभी गुरु भाईगण, माताएं, बच्चे और बहुत सारे ग्रामवासी गण आए थे। तो आचार्य देव भी ऐसा ही कहते हैं कि उत्सव के समय डीपी वर्क भी हो और साथ साथ जो अधीक्षित आसपास के लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, उनका भी जिससे प्रॉपरली याजन होना चाहिए। और श्रद्धेय तुषारदा ने सम्यक दृष्टि से रख करके सबको, श्रद्धेय प्रशांत दास से, साहू दास से एनटीपीसी में है, उनके दोनों आईआईटीएन बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा। ये जो आवेग है, ये जो उत्साह है, मुझे रायगढ़ में दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देवघर की बात कर रहा हूँ, देवघर गया था, आचार्य देव के पास 2 कपल आए थे, हाल में उनकी शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग के पारिवारिक सांसारिक जीवन उतना सुंदर नहीं चल रहा है, मैरिड लाइफ सुंदर नहीं चल रहा है। आचार्य देव तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने हंसकर कहना शुरू किया, आपकी पत्नी एक जगह बैठकर व्हाट्सएप में देखती रहती है और आप जो है आप दूसरे रूम में बैठकर देखते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, कैसे खाना पीना करना है वो भी नहीं करते हैं, और जब बातचीत ही नहीं करते हैं, एक साथ बैठते ही नहीं है, और आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आप लोगों के बीच में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। आप लोग आपस में बैठकर बातचीत करिए, ठाकुर जी के सत्संग में जाइए, नाम ध्यान प्रार्थना करिए, लोगों से मिलिए। आप अपने आप में संकुचित हैं, वो अपने आप में संकुचित हैं। आपने अपना हेल्थ देखा है क्या, कितने इस कम उम्र में आप इतने मोटे कैसे हो गए। उस माँ से कहा कि आप भी इतनी ज्यादा ये हैं, अपना शरीर को ठीक रखिए, शरीर को ठीक रखिए। इस तरह करके बोले। एक सज्जन आए, वो अपने दुख के बारे में बताने लगे। तो मुझे नहीं, आचार्य देव बोले दुख किसके पास नहीं होता है, जब भी दुख का समय आए तो सोचिएगा बचपन में जब बारिश हो रही होगी, बारिश में कैसे कैसे भीग करके आप दौड़कर, जब आप छोटे थे दौड़कर बारिश में कैसे जाते थे, कैसे उस बारिश के पानी में कागज की एक छोटी सी नाव बनाकर आप चला देते थे, कैसे स्कूल न जाने का बहाना अपने माता पिता से करते थे। उन पुरानी
घटनाओं का आप याद करिएगा, देखिएगा, दुख से निकल जाइएगा और घर से निकल जाइए, गुरुवारियों से मिलिए, जय गुरु बोलिए, देखिए सब दुख समाप्त हो जाएगा। 5:50 मेरा समारोह समाप्त हुआ। परम दयाल के रातुल चरणों में आप सबों की मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।